जय हिंद साथियों, फाइनली द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हो ही चुकी है। जब से इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था, यह मूवी पूरी तरह से विवादित थी। आखिरकार क्या ऐसा कहानी है इस मूवी में जिस मूवी को इतना विवादित बनाता है? तो आइए कुछ ऐसे शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस मूवी में क्या ऐसा घटना दिखाया गया है जो इसे विवादित बनाता है। तो इस मूवी में 3 ऐसी लड़कियां थी जो कि नर्सिंग का कोर्स करने के लिए यानी केरल के किसी विद्यालय में पढ़ने जाती है, जहां उनके साथ माइंड वॉश किया जाता है और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूला जाता है और फिर उनके साथ उन्हें ISI ज्वाइन किया जाता है और इराक और सीरिया भेज दिया जाता है। जैसे इस मूवी रिलीज हुई है, टीजर रिलीज हुआ था और इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, बहुत सारे लोगों का यह ओपिनियन था कि इस टाइप की मूवी को बैन करना चाहिए, इस टाइप की मूवी रिलीज होनी ही नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों का यह मानना था कि इस टाइप की मूवी को क्यों नहीं रिलीज करना चाहिए। जब इस टाइप की मूवी किसी क्षेत्र में हो रही घटना के बारे में बताया जाता है तो क्यों नहीं इस टाइप की मूवी को हमें रिलीज करनी चाहिए। इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आएगा, क्या वाकई जो इस मूवी में घटना दिखाया गया है वो एक हकीकत घटना है? क्या वाकई हमारा सबसे शिक्षित राज्य केरल में इस टाइप की घटनाएं हो रही है? क्या वह वाकई लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है? क्या वाकई वहां के लड़कियों को इस टाइप का माइंड ब्लोइंग करा के ISI ज्वाइन कराया जा रहा है? तो आइए कुछ ऐसी रिपोर्ट देखते हैं जिससे आपको यह साफ हो जाएगा कि घटना सत्य है या फिर असत्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की यानी जनगणना की। तो हमारे देश में प्रत्येक 10 साल में जनगणना होने का था, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया है। तो 2001 और 2011 की जनगणना की अगर हम तुलना करें तो 2001 में जहां केरल में हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या यानी संख्या 56% थी, तो वहीं 2011 में घटकर यह 54% रह गई। तो वहीं इस्लाम धर्म मानने वाले की जनसंख्या 24 से 26% हो गई। बात की अन्य धर्मों की तो उनमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, सिर्फ ईसाई धर्म में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। 2010 में ही पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि 100 से अधिक लोगों को केरल से ISI में ज्वाइन कराया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने भी कई बार अपना जजमेंट ये दे चुकी है कि केरल में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर लव जिहाद के मामले आना कोई यह छोटी सब्जी यानी कोई सोची सब्जी हुई साजिश के तहत ही हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज घटना कोई आम बात नहीं हो सकती है, एक सोची समझी हुई साजिश के तहत ही हो सकती है। PFI एक ऐसा संगठन था जो यह दावा करता था कि हम बहुत जल्द केरल को एक इस्लामिक देश घोषित करेंगे, यानी केरल को एक इस्लामिक देश बनाना वह चाहता था। इसके अलावा 2010 में जो केरल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने यह बयान दिया था कि जिस प्रकार से केरल में लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही है, इससे यह बताते थे कि 20 साल के अंदर केरल एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। यानी केरल के ये मुख्यमंत्री जब ऐसा बात बोल रहे हैं तो इस बात में, इस घटना में कहीं ना कहीं सत्यता तो जरूरी होगी, क्योंकि जितने सारे संवैधानिक लोग, चाहे वो कोर्ट हो या फिर चीफ मिनिस्टर, जब इस टाइप की बात बोल रहे हो तो जो केरल में जो घटना घट रही है वो कहीं ना कहीं सत्यता की ओर प्रमाणित करता है। साथ ही साथ जो फिल्म के मेकर थे उन्हें पता था कि ये जब मूवी रिलीज होगी तो विवाद का कारण भी बनेगा, जिस वजह से उन्होंने मूवी के एंड में उन लोगों का भी बयान दर्ज कराया है जिनके साथ ऐसी घटना रियल में घट चुकी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केरल जैसे राज्य में वर्तमान समय में इस टाइप की घटना घटने को देखने को मिल सकती है। इस मूवी के एंड में आप देखने में सबसे इमोशनल पॉइंट उस वक्त आता है जब फातिमा अपने पिताजी से पूछती है कि आपने हमें अपने कल्चर के बारे क्यों नहीं बताया, हमें आपने हमारे धर्म, अपनी संस्कृति के बारे क्यों नहीं बताया। जब आप ये सीन देखिएगा ना, आपके इमोशन क्या बताया जाए।
आपका इमोशन रोक नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर आप वर्तमान समय हम देखें तो हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, सिर्फ अपने कल्चर, अपने धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। याद रखिए, जो हमारा सनातन धर्म है पूरे विश्व में सबसे पुराना धर्म है। इसके बावजूद भी हम अपने धर्म, अपने संस्कृति के बारे अपने बच्चों को बताते ही नहीं हैं। कम से कम इतनी समझ हम अपने बच्चों को तो जरूर ही बताना चाहिए कि कोई यदि हमें हमारे धर्म के बारे में कुछ बताए तो उसका हम सही ढंग से जवाब दे सकें। इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म के बारे बच्चों को ना बताने का एक नतीजा हो सकता है। क्योंकि अगर आप वर्तमान समय में देखें तो बहुत सारे जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताता है। सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, जो कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताता ही नहीं है, ना ही उन्हें शिक्षा दी जाती है इसके बारे में प्रॉपर ढंग से। और जब इस टाइप की शिक्षा की बात आती है तो हमारे जो कुछ लोग हैं वो सेकुलरिज्म शब्द जोड़ देते हैं कि हम सेकुलर राज्य हैं। तो क्या सेकुलर शब्द का ठेका केवल हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोग ही उठा रखे हैं, बाकी धर्म के लोग ही नहीं मानते हैं? आई होप आप समझे होंगे क्या जो केरल स्टोरी मूवी है उसमें जो घटना दिखाया गया है कितना सत्य है या फिर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।